4 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए। फालज हो गया, ये टांग और बाजू सज्जा काम नहीं करता। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत की जगह पे रहने दो, सिर मेहनत ना कराओ। ये हमारा माशरा जो है ना, यहाँ पे हिम्मत करे कि औरत तो ज़िलेवार हो जाएगी। अभी मैं अपने बच्चों को यतीमखाने छोड़ने की सोच रही हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं अल्लाह माफी दे, डॉक्टर ने कहा कि अगर दोबारा अटैक हुआ, यकीन जाने आप 4 पाई से उठ नहीं सकेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इन दोनों का मुस्तकबिल तो संवर जाए। ये सोच के फैसला करके ना, कल से यहाँ पे दर्द हो रही है। बच्चों को छोड़ के आने इतनी हिम्मत नहीं मुझ में, मैं क्या करूँ। रोए ना आप, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह आपकी मदद करेंगे, आपके लिए रिश्ता भेजेंगे आपके लिए। यतीमखाना ऐसे वाले जो मेरे बच्चा का हल करेंगे उनका बड़ा आसान होएगा। मैं अपने बच्चा नूं पालांगी, जे मैं जिंदा रही तो मैं आपे पालांगी। नाज़रीन, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको वो बहादुर औरत जिसने रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाला, जिसको 300 रुपये के लिए तलाक दे दी गई। तो आज वो औरत किस हाल में है, उसको क्या हुआ है, आज जानेंगे उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी कि वो क्या कहती है। आपका नाम की है? नजमा नईम। नजमा नईम, कब से रिक्शा चला रही थी आप? 4 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए। 4 साल से? जी, 4 साल हो गया मैं CNG। ये मेरी बेटी है ना, दराना, ये पैदा हुई थी ना, तब मैं सोचा कि मांगने से कोई नहीं देगा, तो मैंने फिर अल्लाह का नाम ले के ना फिर उसको चला रही थी। ये मेरे साथ होती थी, 3 माह की थी। ये स्काफ के अंदर होती थी, मैं स्काफ लेती हूँ ना ऊपर, ये स्काफ के अंदर ही फील्ड करती थी, अंदर ही पार्टी वगैरह करती थी। ये बच्ची जो है इसने बड़ा साथ दिया मेरा। रिक्शा क्यों चलाया आपने? हस्बैंड जो है ना वो नशा करते हैं, तो पहले दिन से नशा कर रहा था। तो 2 बेटे होने के बाद फिर मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जो, तो फिर भी उसने बात नहीं मानी। फिर आए दिन मार कुटाई करता था, तो मैंने कहा फिर डिवोर्स ले लेती हूँ। मैंने कहा दे तलाक, दे तलाक। तो कहता है 300 रुपये दो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं दे दूँगी, तो उसने उधर लिपट करके डिवोर्स दे दी। हाँ जी, 300 रुपये के लिए। रिक्शा कहाँ से लिया था आपने? रिक्शा मुझे चौधरी कराम मनचाउल्ला ने दिया था, वो शबाज शरीफ के जरिए। अभी क्या हुआ आपको? फालज हो गया, ये टांग और बाजू सज्जा काम नहीं करता। ये टांग का गोटा तो वैसे करा के निकलते हैं, इसके आवाज़ें देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत की जगह पे रहने दो, सिर मेहनत ना कराओ। ये हमारा माशरा जो है ना, यहाँ पे हिम्मत करे कि औरत तो ज़िलेवार हो जाएगी। अभी मैं अपने बच्चों को यतीमखाने छोड़ने की सोच रही हूँ। इन दोनों को ना यतीमखाने में सोच रही हूँ, ओ दारा है, वहाँ भेज रही हूँ उनको। खाने के लिए कुछ नहीं है। इनको इधर रखूँ तो किसी के सहारे रखूँ। मैं अल्लाह माफी दे, डॉक्टर ने कहा कि अगर दोबारा अटैक हुआ, यकीन जाने आप 4 पाई से उठ नहीं सकेगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इन दोनों का मुस्तकबिल तो संवर जाए। रिक्शा कहाँ गया आपका? रिक्शा मैंने बेच दी है अपने लिए। ये दवाइयाँ देखें हैं, ये दवाएं, ये 3 कतरे इतने कोड़े हैं, ये कोड़े जहर हैं।
जहर कोड़े इनको रात को पानी में डाल के तो पीती हूँ। तो ये 3 गोलियाँ ये सुबह दोपहर शाम को खानी है, ये दवाई है, ये सुबह शाम खानी है, ये ब्लड की दवाई है। तो रिक्शे के बगैर तो आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, कोई आपका आसरा नहीं होगा। नहीं, अभी कोई आसरा ही नहीं है। बच्चों को यतीम नहीं भेज रहे, अपने से बच्चों को अलग कर देंगे आप। तो क्या करूं, यकीन जाने कि इसके सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये सोच के फैसला करके ना कल से यहाँ पे दर्द हो रही है। बच्चों को छोड़ के आने इतनी हिम्मत नहीं मुझ में, मैं क्या करूं। रोए ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह आप पे मदद करेंगे, आपके लिए रिश्ता भेजेंगे आपके लिए। क्यों रो रहे हैं आप? हर कोई कहता है अल्लाह के ऊपर आस रखो। नीचे आपने हाल देखा मेरे घर का, कितना गंद है। अल्लाह ऊपर है, अल्लाह को नीचे करें आप। सभी कहते हैं अल्लाह की जात मत करेगी तुम्हारी, हौसले से काम लो। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह की जात में हुल तो नहीं ना आना। अब जो कुछ कोई कर सकता है तो ये ना करे कि बच्चे जिसे ये हो जाएं, ये पाल जाएं। यकीन जानो यतीम खाना ऐसे वाले जो मेरे बच्चा का हल करेंगे उनका बड़ा आसान होएगा। मैं अपने बच्चा नू पालांगी, जे मैं जिंदा रही तो मैं आपे पालांगी, तो जे मैं मार गई तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। नाज़रीन, सुनी आपने कहानी इस बहन की, इसके क्या हालात हैं। अभी ये इतनी मजबूर हो चुकी है कि ये अपने बच्चे यतीम खाने भेजने को तैयार है। इसकी यही अपील है कि मेरे बच्चों को कोई अदारा ले ले, इनकी परवरिश करे, इनको पाल दे, या कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो उसको देख रहा है इसकी मदद करे, अपने घर बैठ कर वो अपने बच्चों को पाल सके और अपना इलाज करवा सके। इसका एड्रेस है रंगपुरा ररी लालपुरा में। कहीं भी आकर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि रिक्शा चलाने वाली औरत नजमा का घर कहाँ पर है, कि घर आकर आप इसकी हेल्प कर सकते हैं खुदा की रज़ा के लिए। साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।